जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। और हमारी आज की चर्चा का विषय है, जब कोई ग्रह अपने भाव से 8वें भाव में बैठता है तो उस भाव की हानि करता है। बिल्कुल छोटा सा विषय है पर बड़ा कारगर है, बड़ा जबरदस्त इसका प्रभाव देखने में आता है। रूल फिर से सुन लीजिए, जब भी कोई ग्रह अपने भाव से 8वें भाव में बैठता है तो वो उस भाव की हानि करता है, उस भाव का नुकसान पहुंचा देता है। हर बार ऐसा नहीं होगा, 2-3 कंडीशंस इसमें हैं, वो सब मैं आपको जब अभी एग्जांपल दूंगा तो सारी चीजें आपको क्लियर करके दिखाऊंगा कि कब उसका बहुत फायदा भी हो सकता है और कब उसका बहुत अधिक नुकसान होता है। तो उसको एग्जांपल्स पे देखिए और बात को समझने की कोशिश कीजिए। हमने एग्जांपल के लिए मिथुन लग्न की कुंडली को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, अगर बुध यहां होगा तो लग्नेश पर बुध यहां होगा तो लग्न का स्वामी अपने भाव से 8वें भाव में आया। ये बात आपको क्लियर हुई? ओके, चलिए अगर इसको देखना होता तो ये है कर्क, इसका स्वामी है चंद्र। तो चंद्र कौन से उसमें आएगा? 11 में। आप बराबर में मैं लिस्ट दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। चंद्र यहां होगा तभी केवल 8 में आएगा। लगन कोई सी भी होगी इससे फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए इसे ले लेते हैं। यह है 1 नंबर मेष, तो इसका स्वामी कौन होता है? मंगल। मंगल अपने से 8 में आएगा तो कहां आएगा? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मंगल यहां पर होगा। तो इस तरीके से मंगल की स्थिति हो गई। अच्छा चलिए और एक देखते हैं कि मंगल की स्थिति यहाँ है। तो अब मैं आपको लिस्ट में जो दिखा रहा हूं कि मंगल अगर इस घर में होगा और 8 में होगा तो ये होगा। अब कैसे होगा? इस घर से 8वां, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये मंगल की स्थिति है। बराबर में टेबल है, आप देख सकते हैं। शुक्र अगर 2 नंबर पे, यानी यहां पर शुक्र है और यहां पर शुक्र है, तो वो अपने भाव से 8 में है। ये अपने कौन से भाव से 8 में? इस भाव से। ठीक है। अब यहां एक विशेष बात देखने की है कि जब इस भाव से तुला राशि से देखेंगे 8वां, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहां शुक्र स्वग्रही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि जब भी कोई ग्रह बेशक 8 में बैठे लेकिन अगर वो स्वग्रही है, ऐसा केवल मेष लग्न और तुला लग्न में ही संभव है। तो मेष और तुला, तो इन 2 लग्नों में ही ये केवल संभव है कि इनका स्वामी अपने से 8 में आएगा और स्वग्रही आएगा। बाकी किसी में भी ऐसा नहीं होगा। धनु लग्न की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अगर गुरु यहां होगा तो वो अपने भाव से 8 में गया। अब धनु लग्न के लिए भी एक विशेष बात यह है कि यहां का स्वामी अपनी अष्टम में जाके उच्च राशि में आया। तो कौन सी 3 लग्न हो गई, मैं उन्हें यहां लिख देता हूं। उनका नाम हो गया, जो अपनी उच्च में या स्वग्रही जाएंगी, मेष लग्न या मेष राशि का स्वामी, तुला राशि का स्वामी और धनु राशि का स्वामी। ये हर हालत में अपने भाव से 8 में जाने पर योग बनाते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इन 3 का तो नुकसान कभी होगा नहीं। जो 3 बिल्कुल खराब आती हैं, जिन्हें हम शत्रु कहते हैं, वो है वृश्चिक 8, मकर और मीन। एग्जाम्पल देखते हैं। ये मीन लगन, मीन का स्वामी हुआ गुरु, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये यहां आएगा शुक्र गुरु, तो ये यहां शत्रु हो गया। वृश्चिक को देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मंगल यहां शत्रु हो गया। इसी तरह मकर को देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। मकर का स्वामी ये रहा शनि। तो केवल इसमें कुछ नहीं था, आपको भाव देखना है, भाव से 8 में गिनना है, या लिस्ट बराबर में दिखा रहा हूं कि ये ग्रह अगर इन राशियों में होंगे जो लिस्ट के बराबर में है तो वो अपने से 8वें भाव में होंगे। इस एग्जाम्पल पे ध्यान देते हैं। देखिए ये पहला भाव है कर्क, और आप जानते हैं लिस्ट बराबर में देख रहे हैं कि चंद्र अगर 11 नंबर में होगा तो वो अपने भाव से 8 में होगा। गिन के भी देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो
क्योंकि लगन का स्वामी अपने से 8वें भाव में आया, तो ये लगन का, स्वास्थ्य का, व्यक्तित्व का, इमेज का, या जो कुछ भी इस घर से देखा जाता है उसके भाव के फलों में कमी कर देगा, हानि करेगा, उसको नुकसान पहुंचाएगा। इसी कुंडली में एक और एग्जांपल है, यह है सप्तम भाव। सप्तम भाव का स्वामी क्या है? शनि। तो शनि को किस राशि में होना चाहिए था? सिंह में। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इनकी कुंडली में, एक ही कुंडली में लगन का स्वामी अष्टम और सप्तम का स्वामी भी अपने से अष्टम गए। ये अत्यधिक खराब स्थिति हो गई। इसको मैं और डिटेल में बोलूं तो सप्तम और सप्तम से सप्तम, भाव से भाव दोनों खराब हैं, तो ये वैवाहिक जीवन का बहुत नुकसान यहाँ हो जाता है। लेकिन अभी जो हमने समझना था भाव से 8वें, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इस कुंडली पे ध्यान देते हैं। इस कुंडली में इस भाव का स्वामी ये है 5 नंबर। 5 नंबर का स्वामी सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य, और सूर्य कहाँ बैठना चाहिए था? मीन में। आप लिस्ट में देख पा रहे हैं, तो देखिए क्या स्थिति है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहा सूर्य। तो निश्चित रूप से 12वें घर में गया, छठा, 8वां, 12वां, तो इसने नुकसान करा। इन्हें संतान की हानि, संतान से संबंधित सुखों में कमी अपने आप आ जाएगी। इस एग्जाम्पल पे ध्यान देते हैं। इस भाव का स्वामी, तीसरे भाव का स्वामी मेष, और ये कहाँ होना चाहिए था? लिस्ट में आप देख पा रहे हैं, अगर मेष में है तो मंगल को होना चाहिए था वृश्चिक में। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये रहा मंगल। अब क्योंकि मेष के लिए ये रूल एक्सेप्शन है, यहां ये राजयोग बना, दिस मीन्स जबरदस्त फायदा होगा, हानि के बजाय जबरदस्त लाभ होगा। यही विषय समझने की जरूरत थी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इस कुंडली में ध्यान से देखते हैं तो यहाँ क्या स्थिति है। ये 12th हाउस है, 12वां घर। 12वें घर का स्वामी है गुरु। गुरु कहाँ बैठा है? गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये गुरु है। 12वें घर के स्वामी ने सप्तम भाव में आके, अब देखिए 12वें भाव पे ध्यान दो। 12वां घर क्या होता है? खर्च होने का, नुकसान होने का, खो जाने का, लेकिन वो केंद्र में आ गया तो 12वां घर की स्थिति सुधर गई। बुरा घर और बुरा हुआ तो फायदा हो गया, खर्चे खो गए, खर्चे मर गए। 8वां घर मृत्यु, तो अर्थ ये हुआ कि आपके खर्चे घट गए, आपके लॉसेस घट गए, कोर्ट कचहरी, अस्पताल, डॉक्टर वाले खर्चे घट गए। इसी चीज को इस हिसाब से देखते हैं। अष्टम भाव का स्वामी ये कौन सी है? वृश्चिक। वृश्चिक का स्वामी होता है मंगल। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहा मंगल। बेशक यहाँ शत्रु राशि में, पर अष्टम भाव का लॉस हो गया, नुकसान हो गया। 8वां घर मृत्यु देता है, तो मृत्यु से मृत्यु के घर में चला गया, मृत्यु की मृत्यु हो गई। इसका मतलब उम्र लंबी हो गई, स्वास्थ्य की स्थितियां ठीक हुई, खासतौर पर उम्र की, धन संग्रह बढ़ जाएगा, स्पेशलाइजेशन करने की बात बढ़ जाएगी, धार्मिक यात्राएं बढ़ जाएंगी, विदेश यात्राएं बढ़ेंगी, समुद्र की यात्राएं बढ़ेंगी। तो जो कुछ इस भाव से देखा जा सकता है उस सब की वृद्धि होगी, क्योंकि वो अपने से 8 में गया और इस भाव का लाभ हुआ। ये भाव जो देता है उसकी हानि, और ये देता है मृत्यु, तो मृत्यु की हानि मतलब आपकी उम्र का इजाफा, आपकी उम्र का लाभ। मुझे उम्मीद है कि आपने जरा सा भी ध्यान से इसे देखा होगा, तो ये विषय समझना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा विषय है, पर इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे जो बताए जाने बहुत जरूरी थे। आप अपनी जन्म कुंडली लें, उसे देखें, तो ये समझने में ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। तो इस वीडियो से संबंधित अगर कोई ऐसा प्रश्न है जो आपके हृदय में है, आप पूछना चाह रहे हैं, तो अवश्य पूछें। मुझसे जितना संभव होगा मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।